हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। तो पिछली क्लास अभी डिस्टर्ब हो गई थी तो हम फिर से करते हैं, ठीक है। भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में नेवी ने किया। पहली बात तो ये याद रखना है आपको। और कहाँ किया? बंगाल की खाड़ी। पूर्वी लहर अभ्यास, इसी से आपको अंदाजा लगाना है कि पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में इस अभ्यास का आयोजन किया गया, ठीक है। और ये इस अभ्यास का आयोजन किस लिए किया गया? हथियार टेस्टिंग के लिए और समुद्री सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना है और ऑप्शन नंबर सी आपको मार्क करना है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया गया, ठीक है। तो चलो और ये बताओ, भारत कितने कोस्टल कितने राज्य हैं? ऐसे कौन से राज्य हैं जो भारत के कोस्ट से मतलब समुद्री तट से सीमा बनाते हैं, ठीक है। ऐसे 9 स्टेट हैं, ठीक है। उनके नाम कमेंट करो आप। पहला तो हो गया, देखो, गुजरात हो गया, ठीक है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, देन गोवा हो गया, देन कर्नाटका, केरला। उसी पर मैं क्रम से बता रहा हूँ, ठीक है सब। तो आप वैसे ही लिख लेना। केरला, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हो गए जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं, ठीक है। कौन सा राज्य रहेगा? तेलंगाना लैंड लॉक्ड है, ठीक है। इसको मत मार्क करना आप लोग, ठीक है। अच्छा, कुल कोस्टल सीमा कितनी है? कुल कोस्टल 7516.61 किलोमीटर। इतनी सीमा है आपकी, ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। ये भी मार्क कर लो आप अपनी नोट्स पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसके बारे में बताओ, इसका आयोजन कब हुआ? पहली बात तो इसका आयोजन भी नेवी ने किया था। कब किया था? 4 दिसंबर 1971। याद है ना आपको? इसको ही ऑपरेशन त्रिशूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी हाल ही एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये याद रखना, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन त्रिशूल दोनों सेम ही हैं। मिलन अभ्यास कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में आयोजन हुआ था, ठीक है इसका। तो विशाखापट्टनम में मिलन अभ्यास का आयोजन हुआ। मालाबार अभ्यास किनके बीच हुआ था? तो मालाबार अभ्यास 4 देशों के बीच हुआ था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, ठीक है। तो इन 4 देशों के बीच मालाबार अभ्यास हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एकता अभ्यास। एकता एक्कुवेरिन याद है आपको? ठीक है, एकता एक्कुबेरिन है, ये आप सही से लिख लो। एकता और एक्कुवेरिन अभ्यास किसके बीच हुआ था? भारत और मालदीव के बीच, ठीक है। तो भारत प्लस मालदीव के बीच में ये अभ्यास हुए, ठीक। अयुत्या अभ्यास किसके बीच हुआ? बताओ। अयुत्या अभ्यास भारत और थाईलैंड, ठीक है। भारत प्लस थाईलैंड के बीच अयुत्या अभ्यास का आयोजन हुआ। दोस्ती अभ्यास किनके बीच हुआ? इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच, ठीक है। और ये अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ था? ये मालदीव में ही इस अभ्यास का आयोजन भी किया गया, ठीक है। तो मालदीव में ही इसका आयोजन किया गया। तो एकता अभ्यास भारत और मालदीव, अयुत्या भारत थाईलैंड, दोस्ती इंडिया मालदीव श्रीलंका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है? बताओ। तो अभी यूनाइटेड नेशंस फंड पॉपुलेशन एजेंसी, ठीक है। तो यूएनएफपीए ने भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया है, सिर्फ अनुमान ही लगाया है अभी, ठीक है। तो इसके अनुसार विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, ये बताओ। आप क्या समझते हो? विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, हाँ भाई साहब, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या में भारत टॉप पे है अब। तो भारत की जनसंख्या टॉप पे है, चाइना को इसने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। चीन सेकंड नंबर पे आ गया है, तो भारत फर्स्ट पे है, ठीक है अभी। तो भारत की जनसंख्या टॉप पे है और कितनी का अनुमान लगाया? 144 करोड़ लोग, ठीक है। 144 करोड़ जनसंख्या, जिनमें से 0 से 14 ईयर के बीच कितनी परसेंट है? 24% जनसंख्या है। और 15 से 65 ईयर के बीच कितनी है? 68%, ठीक है। और जिस देश की जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसको क्या कहते हैं? ये टर्म भी आपको याद रखनी, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। जनसांख्यिकीय
लाभांश, ठीक है। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, जनसांख्यिकीय लाभांश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 144 करोड़। ओके, चलो नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम, ठीक है, ये दोनों याद रखना है। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरला में, और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में, ठीक है। जनसंख्या घनत्व ये सब तो आपको पता होंगे, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, और अरुणाचल प्रदेश में निम्नतम जनसंख्या घनत्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट। साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? साक्षरता बताओ, केरल, ठीक है, केरल में साक्षरता बहुत ज़्यादा अधिक है, अधिक नहीं सबसे अधिक है, और बिहार में सबसे कम है। एकमात्र स्टेट जहां पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हुई, ये बताओ। नागालैंड है, ठीक है वो, तो नागालैंड है वो स्टेट जहां पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हुई थी 2011 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो बताओ विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है, 22 अप्रैल को। और 2024 की थीम क्या है इसमें, ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2024 में इसकी थीम क्या है? ग्रह वर्सेज प्लास्टिक। तो ग्रह वर्सेज प्लास्टिक इसकी थीम है। इसकी थीम याद रखना, मतलब प्लास्टिक मुक्त ग्रह की कल्पना की जा रही है, ठीक है। तो प्लास्टिक मुक्त ग्रह, तो ये 2024 की इसकी थीम है ग्रह वर्सेज प्लास्टिक, प्लास्टिक मुक्त ग्रह, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया अभी हाल ही में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपका पूछा जाएगा। मैं अभी इसके जो आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा ये बताओ, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन बताओ कब हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992, याद है आपको, मैंने करा भी रखा है इसको। 1992 रियो में हुआ था, ब्राजील की पूर्व राजधानी, ठीक है। रियो ब्राजील की पूर्व राजधानी, ये तो पता ही होगा। और इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 नाम से एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, एजेंडा 21, इसी सम्मेलन में एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है। और एक संस्था है UNFCCC, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई बताओ? UNFCCC की स्थापना कब हुई बताओ? 1994 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वान, जर्मनी, ठीक है। तो वान जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी बैठक को क्या कहते हैं? कॉप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। COP 1 कहाँ हुआ था? 1995 में बर्लिन में हुआ था। अभी लेटेस्ट कॉप कौन सी है? COP 28, ये कब हुई? सॉरी, ये कहाँ हुई? UAE में, ठीक है। तो ये सब बातें भी इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 22 अप्रैल। अच्छा 22 मार्च को क्या होता है ये बताओ? 25 अप्रैल को क्या होता है? 22 मई को क्या होता है? ये बताओ, सब कमेंट करके बताओ, मैं इनका नहीं। 25 अप्रैल को मलेरिया होता है, 22 मार्च वाला आप बताओ। मलेरिया दिवस होता है, 22 मई को जैव विविधता, ठीक है, और 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। चलो अब कुछ ये क्वेश्चन बताओ, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, ठीक है। ये अप्रैल माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को, ठीक है। ये सब आपको याद होंगे, बट रिवीजन करा रहा हूँ। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? 17 अप्रैल, ओके। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 24 अप्रैल को, ठीक है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, ठीक है। तो ये सब दिन भी आपको याद रखने हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे युवा कौन बने? अभी इतिहास रचने वाला काम हुआ है। शतरंज का टूर्नामेंट हुआ है,
ठीक है, शतरंज का टूर्नामेंट हुआ है जिसमें सबसे युवा खिलाड़ी भारतीय हैं, ठीक है, सबसे युवा क्या नाम है उनका, डी गुकेश जी ने ये टूर्नामेंट जीत लिया। इनकी उम्र कितना, मात्र 17 साल। 17 साल में तो हम 12th पास हुए थे समझो, और हम सोच भी नहीं रहे थे ये सब कुछ होता भी है। तो 17 साल की उम्र में इसने शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया और ऑल इंडिया में रैंक 1 आया, ठीक है। तो ऑल इंडिया #रैंक 1। अच्छा, इनके गुरु कौन थे, गुरु का नाम भी इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु थे विश्वनाथ आनंद जी, ठीक है। तो विश्वनाथ आनंद जी इनके गुरु थे। इनके गुरु भी प्रफुल्लित हो गए होंगे कि यार मेरा चेला मेरे जैसा ही निकला, ठीक है। और इसी के साथ ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। ये क्वालिफाई ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय हैं, ठीक है। पहले कौन थे, सेकंड ये हैं, और फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट विश्वनाथ जी हैं, इन्हीं के गुरु, ठीक है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए, डी गुकेश सबसे युवा, ठीक है, फिडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे युवा हैं डी गुकेश जी। ओके, चलो, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाते हैं ये बताओ। 20 जुलाई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन सी हैं, 84 नंबर की हैं। कौन सी हैं ये आपको बताना है। आर वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। आर वैशाली जी इसकी भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर बनी है अभी। माइंड मास्टर किसकी पुस्तक है, माइंड मास्टर बताओ, विश्वनाथ आनंद जी की पुस्तक है, ठीक है। तो माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी की पुस्तक है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, विजय लक्ष्मी जी, ठीक है। तो विजय लक्ष्मी जी भारत की पहली ग्रैंड मास्टर थी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, एथिलीन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण भारत के मसाला उत्पादों को बाजार से हटाने का आदेश किसने दिया। हाँ, अभी ये घटना हुई है। एथिलीन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण भारत के मसालों को बाजार से हटाने का आदेश दे दिया है सीधे। किसने दिया है, सिंगापुर फूड एजेंसी ने, ठीक है। तो सिंगापुर फूड एजेंसी ने ये आदेश दिया। और क्यों दिया है ये आदेश, क्योंकि इसके क्या मतलब, इसका पहले तो केमिकल फार्मूला बताओ। केमिकल फार्मूला CH2O CH2 होता है, ठीक है। और इसके गुण क्या है, ये रंगहीन होता है पहली बात तो, और आकर्षक गंध वाली गैस है, ठीक है। मतलब खाने की चीज़ों में डाल के उसको सुगंधित बनाया जाता है, तो आकर्षक गंध वाली गैस है, इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। और इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है कि जमे ना, ठीक है। एंटी फ्रीज वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है खुशबू के लिए। ओके, और डिटर्जेंट में भी किया जाता है। आप जो घर में यूज करते हो ना, डिटर्जेंट में भी किया जाता है, और किसमें, कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो इसके ये सब उपयोग हैं। और इसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है जिससे इसको बैन लगाया गया इस पे। आँखों और त्वचा में जलन पैदा होती है, आँखों और त्वचा में जलन पैदा होती है। ये तो नॉर्मल कारण, ठीक है। ये जलन वलन तो आप सब सह जाते हो, पता भी नहीं चलता आपको। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इससे, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। और एक ये कैंसरकारी भी होता है मनुष्यों में, ठीक है। कैंसरकारी भी हो सकता है। तो आजकल सब चीज़ से कैंसर हो रहा है, कुछ भी नहीं है, कैंसर कैंसर कैंसर। तो इस वजह से सिंगापुर की एजेंसी ने, फूड एजेंसी ने इसको बैन कर दिया भारत के मसालों को, ठीक है। बाजार से हटाने का आदेश दे दिया गया, तुरंत हटा लो भैया अपना सामान, या तो ये मत डालो या तो हटा ही लो, ठीक है। तो सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश। आर्टेमिस मिशन किसका है, नासा का। ये तो मैंने करा रखा है ना पहले ही आपको, नासा का है। इसमें भी नया लेटेस्ट कौन सा है देश शामिल हुआ है, स्लोवेनिया, ठीक है। तो स्लोवेनिया इसमें अभी शामिल हो गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, हमाद एयरपोर्ट, ठीक है।
तो हमाद एयरपोर्ट जो कतर में है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है हमाद एयरपोर्ट, ठीक है। फ्रांस की कार निर्माता सिट्रोएन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? एमएसडी को, महेंद्र सिंह धोनी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया इन्होंने, ठीक है। तो फ्रांस की कार निर्माता सिट्रोएन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी जी को बनाया, ठीक है। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। ओके।